इससे पहले लेक्चर में हमने मैट्रिसेस और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, उसके क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। सर देखिए, इसमें जितना आपके इस सिलेबस के लिए, इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए सफिशेंट है उतना ही करा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको भी फालतू की चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना एग्ज़ाम निकालने के लिए सफिशेंट है वो सारी चीज़ें मैं करा रहा हूँ। जैसे मैंने मैट्रिसेस पढ़ाई, उसमें रैंक पढ़ाई, तो रैंक में फालतू की चीज़ें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। ये अगर आप चाहते ही हैं इसको और ज़्यादा पढ़ें, पूरा का पूरा पढ़ना चाहते हैं, तो ये AR वशिष्ठा बुक है मार्केट में, ठीक है। AR वशिष्ठा बुक खरीद सकते हैं, इससे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उतना फ़ायदा नहीं है, आपको इतना फालतू में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रिसर्च तो करनी नहीं है। तो इसलिए फिर भी अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो दूसरा यूट्यूब चैनल है मेरा, मृत्युंजय क्लासेस करके, लीनियर अलजेब्रा टॉपिक मैं उसमें करा रहा हूँ अभी, ठीक है। मृत्युंजय क्लासेस, ठीक है। तो लीनियर अलजेब्रा के बाद ये किताब जो है ना, मैं उसमें पूरी पढ़ाऊंगा, उसके जितनी भी थ्योरम्स हैं, जितने भी इसके क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज हैं, सारा कुछ कराऊंगा। तो आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आपको, आपके लिए वो बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। तो आप जितना मैं यहाँ पे करा रहा हूँ उसको देखिए, और उससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं कराऊंगा, उतना करिए बस, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चंस को आगे, देखिएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैंने नॉन होमोजीनियस सिस्टम का क्वेश्चन उठा रखा है। नॉन होमोजीनियस सिस्टम से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है हमसे कि इन्वेस्टिगेट फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा कॉमा म्यू, लैम्डा और म्यू की किस वैल्यू के लिए ये साइमल्टेनियस इक्वेशन जो दे रखी है आपको, ये नो सॉल्यूशन रखेगी। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो पूरा बेस मैंने आपको बताया। तो उस ये क्या है, एक सिस्टम बनेगा, नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। कैसा है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम का क्वेश्चन उठा रखा है मैंने, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है। इसमें हम बात करते हैं सर ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की। किसकी बात करते हैं, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की। ध्यान दीजिएगा, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स डायरेक्ट बना रहा हूँ मैं इसकी, उसकी रैंक निकालते हैं, उस पर डिपेंड करता है। मैं आपको दोबारा अगर बताऊँ तो इसमें 3 केस मैंने बताए थे। जब रैंक ए जो है आपके पास रैंक AB के बराबर हो, रैंक AB के बराबर हो और वो नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर हो, तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। कंसिस्टेंट भी इन दोनों सिस्टम को कहते हैं, रैंक AB बराबर हो लेकिन n से कम हो, तो ये कंसिस्टेंट के केस हैं दोनों। ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया, ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद तीसरा केस, जब रैंक डिफरेंट आ जाती है, रैंक AB के इक्वल नहीं आती है, तो उसके पास नो सॉल्यूशन होता है। ये किसका सॉल्यूशन है, केस है नो सॉल्यूशन का। तो हम इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स से बना लेते हैं डायरेक्ट। देखिएगा 1,1,1, बी वाले पार्ट को यहाँ पे लिखता हूँ मैं 6। यहाँ पे अगला देखिएगा 1,2,3, 10। अगला है आपके पास 1,2, लैम्डा, म्यू। अब मैं इसकी रैंक निकालने की कोशिश करता हूँ। तो पहला ऑपरेशन क्या लगाएंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन, R2 टेंस टू R2 माइनस R1, ठीक है। सर देखिए, मैंने रैंक जब आपको पढ़ाया तो उसमें रैंक में कुछ क्वेश्चन में आ जाएगा, मैंने आपको ये नहीं बताया कि सब मैट्रिक्स किसे कहते हैं, माइनर किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में कहीं पे आएगा तो मैं समझा दूंगा आपको। सीधे रैंक समझा दिया है मैंने आपको, ठीक है। रैंक 3 R3 की अगर हम बात करें तो R3 में से भी डायरेक्ट घटा देते हैं, R3 माइनस R1। तो आप देखेंगे इसमें, तो ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन रही होगी AB आपके पास, क्या बन रही होगी, देखिएगा 1,1,1 तो रहेगा, और ये 6 भी रहेगा, ये 0 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 10 माइनस ये 4 हो जाएगा, ये 0 हो गया, 2 माइनस 1 1 हो गया, लैम्डा माइनस 1 हो जाएगा ये, फिर उसके बाद म्यू माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। एक ऑपरेशन और लग सकता है इसके बाद, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बनाऊंगा मैं। तो जब R3 टेंस टू R3 में लगाऊंगा ना, R3 माइनस R2, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू मैट्रिक्स क्या मिलेगी, देखेंगे आप, ये जो मैट्रिक्स आपको मिल रही होगी 1,1,1 डॉट डॉट, यहाँ 6 आएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, 0 1 2 और ये 4 ऐसे ही रहेगा। 0 बनाने का तरीका भी बताया था मैंने, पहले इस कॉलम को बनाओ फिर इस कॉलम में
ये की एलिमेंट हो गया ना, की एलिमेंट कहते हैं इसको। अब पहले केस में की एलिमेंट ये था, अब 1 - 1 0 हो जाएगा और लैम्डा -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लैम्डा -3 हो जाएगा। अगला म्यू माइनस कितना हो जाएगा? म्यू -10 हो जाएगा मेरे ख्याल से। देखिए 6 - 4 10 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अब इसमें कुछ नहीं हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या केस बन सकता है। तो पहला केस अगर मैं लेता हूँ इसमें, देखिएगा क्या क्या केस इसमें बनेगा। फर्स्ट केस लेता हूँ, यदि मेरे पास लैम्डा = 3 हो जाता है, ध्यान से समझिएगा, और म्यू = 10 हो जाता है। पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो बन जाएगी मैट्रिक्स मेरे पास, ये क्या बन जाएगी? देखेंगे आप 1, 1, 1 डैश 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 6, और ये आपके पास 0, 1, 2, 4 0 0 0 और 0 बन जाएगी। ये केस किसका आ जाएगा सर? रैंक ए कितनी आ जाएगी इस केस में? रैंक ए = रैंक ए भी तो मिल रही है, ध्यान दे दीजिएगा। और वो कितनी मिल रही है? 2 मिल रही है। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? 3, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ वेरिएबल से कम मिलती है। तो ये केस किसका आता है? ये केस आता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। किसका आता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? देखिए क्वेश्चन क्या था, ये किन किन इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये नंबर ऑफ, ये कह रहा है लैम्डा और म्यू की किस वैल्यू के लिए साइमल्टेनियस इक्वेशन के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। ये क्वेश्चन बना। तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू यदि हम क्या रख दें, लैम्डा की वैल्यू 3, म्यू की वैल्यू 10 रख दें, तो इस सिस्टम के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे। सेकंड केस आता हूं मैं, देखिएगा, यदि मेरे पास लैम्डा की वैल्यू 3 नहीं है, म्यू कुछ भी हो जाए, म्यू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, ध्यान दीजिए। यहाँ पे केस ऐसा बनेगा, देखिएगा 1 1 1 डैश डैश डैश, ये 6 हो गया, ये 0, ये 1, ये 2, ये 4 हो गया। अगर आपके पास ये वाला चीज़ नॉन जीरो, यहाँ नॉन जीरो नंबर आ जाएगा, ये 0 भी हो जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, नॉन जीरो हो जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि रैंक दोनों केस में 3 ही रहनी है। लैम्डा ≠ 3, म्यू में भी 10 और मे नॉट भी 10 हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो ये केस क्या बन जाएगा? उस केस में रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ ए भी हो जाएगी, और वो नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर आ जाएगी। तो उस केस में क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो वो कह रहा था लैम्डा म्यू की किस वैल्यू के लिए? लैम्डा की वैल्यू 3, म्यू की वैल्यू कुछ भी रख दो, तो आपके पास सिस्टम के पास क्या मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक, लैम्डा ≠ 3 के लिए। अब देखिए सर, एक केस और लेता हूँ, तीसरा केस, यदि मेरे पास लैम्डा की वैल्यू तो 3 हो जाए लेकिन म्यू की वैल्यू 10 ना हो, ये केस देखिएगा, म्यू की वैल्यू 10 ना हो, तो लैम्डा का मान 3 रखने पे ये वाली वैल्यू तो 0 आ जाएगी, ये नॉन जीरो आ जाएगी। तो केस किसका बन जाएगा? आप देख रहे होंगे रैंक ए ≠ रैंक ए बी बन जाएगी उस केस में। रैंक क्या होती है? नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन होती है ना। तो इससे आप क्या अंदाजा लगा रहे हैं? सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन क्या था? लैम्डा और म्यू की किन किन वैल्यू के लिए क्या क्या सॉल्यूशन है। तो मैं कह पाऊंगा ना, लैम्डा की वैल्यू 3 हो और म्यू की वैल्यू 10 ना हो तो नो सॉल्यूशन, लैम्डा की वैल्यू 3 ना हो, म्यू की वैल्यू कुछ भी हो जाए, यूनिक सॉल्यूशन। अगला केस क्या आ रहा था? लैम्डा की वैल्यू 3 हो जाए, म्यू की वैल्यू 10 हो जाए, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आप बना लेंगे। ठीक है सर। अच्छा, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम, देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको भी करते हैं। ये क्या कहना चाह रहा है? ये भी सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस सिस्टम से ही मैंने उठा रखा है। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है ईटा फॉर वर्ड वैल्यूज ऑफ ईटा, ईटा की किस वैल्यू के लिए इस सिस्टम के पास हैव ए सॉल्यूशन एंड सॉल्व देम कंप्लीटली इन ईच केस। अच्छा, अब इसने, ये तो पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, मैं पूरा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो कि कौन सा ऐसा केस बनेगा जिसके लिए सॉल्यूशन होगा, और आप सॉल्यूशन निकाल लेंगे तो इसको सॉल्व भी कीजिए। कह रहा है सॉल्व तो हम कर लेंगे, कोई बात नहीं, हम पहले ये निकाल तो लें सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा। 1 1 1 कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना रहा हूँ डायरेक्ट 1, और ये अगला क्या है 1 2 4, ये ईटा है। अगला क्या है 1
4 10 और ईटा स्क्वायर है। तो ऑपरेशन लगाता हूँ मैं, कौन सा ऑपरेशन लगाता हूँ, डायरेक्ट लगा देता हूँ, R2 टेंस टू R2 माइनस R1 और R3 टेंस टू R3 माइनस R1। तो मुझे जो इसके इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या मिलेगी पहले केस में, ये 1, ये भी 1, ये भी 1, ठीक है, और यहाँ भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ये 0, ये 1, ये 3, ये ईटा माइनस 1 मिलेगा, ये क्या मिलेगा 0, ये 3 और 9, और ये क्या मिल जाएगा ईटा स्क्वायर माइनस 1 मिल जाएगा। फिर ऑपरेशन लग सकता है इसमें एक, अगला ऑपरेशन क्या लगाऊंगा, मैंने कहा था इनको 0 बना दिए हैं, अब इसको 0 बनाने के लिए एक ऑपरेशन और लगेगा, यहीं पे लिख रहा हूँ मैं, हाँ, R3 टेंस टू R3 माइनस 3R2, यही ना। तो सर ये जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मुझे मिल रही होगी क्या मिलेगी, 1 1 1 डैश 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 1, 0 1 3 ईटा माइनस 1, और ये 0, ये भी 0 हो जाएगा, 9 माइनस 9, ये वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 0 आ जाएगी, और यहाँ पे कितना आएगा, ये ऐसा आएगा ना, ईटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 ईटा प्लस 3, तो ईटा स्क्वायर माइनस 3 ईटा और माइनस का 2 प्लस का माइनस आएगा, ये प्लस का 2, सॉरी, ईटा स्क्वायर माइनस का 3 ईटा प्लस का 2। अब सर देखिए सॉल्यूशन दो केस में एग्जिस्ट करते हैं, या तो ये कब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कह रहा है, और प्रत्येक केस को तो फिर बाद में आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए दो केस होते हैं, या तो आपके पास रैंक ए बराबर रैंक ए बी बराबर एन हो, एन यहाँ कितना है 3 है, वो तो है नहीं, या फिर रैंक ए बी के बराबर तो हो और वो एन से छोटी हो। तो ये वाला केस तो यहाँ बन नहीं सकता क्योंकि ये वाला 0 आ गया है, ये तो केस यही वाला बनेगा। अब इसको 0 होने के लिए मेरे पास ये वैल्यू 0 होनी पड़ेगी, फिर ये ईटा स्क्वायर माइनस 3 ईटा प्लस 2 की वैल्यू 0 होनी पड़ेगी। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा क्या बनेगी इक्वेशन बताओ, तो ईटा प्लस 2 ईटा माइनस 2 आएगा ये, और अगला क्या हो जाएगा, ईटा माइनस 1 आएगा प्लस 1 आएगा, ईटा माइनस 1 आएगा बराबर 0। ईटा के क्या मान आ जाएंगे 1 और 2। तो सर अगर मैं ईटा बराबर 1 रखता हूँ तब भी ये 0 आना है, ईटा बराबर 2 रखता हूँ तब भी ये 0 आना है। तो वो क्वेश्चन कह रहा था फिर सॉल्व भी कर लो, सॉल्व तो हो ही जाएगा ना, ईटा बराबर 1 रखिए तो ये सॉल्व हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एक बार 2 रखिए दूसरा भी सॉल्व कर लीजिए। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है सर। ये जनरल बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन था। उसके बाद अगर ये आपको समझ में आ गया तो फिर हम एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसकी थ्योरी इतनी ही आपके लिए सफिशिएंट है, तो इससे आपका क्वेश्चन इसमें बन जाएगा, ठीक है। अब मैं ज़रा सा आगे बढ़ रहा हूँ, अगला मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद जो इसमें मैट्रिक्स और ये रैंक के बाद जो टॉपिक मेंशन कर रखा है वो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर कर रखा है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ, एक मैट्रिक पॉलिनोमियल होता है, एक मैट्रिक पॉलिनोमियल होता है। पहली बात तो मैट्रिक पॉलिनोमियल हम बाद में बात करेंगे, पहले पॉलिनोमियल क्या होता है वो मैं बताता हूँ आपको। a0x प्लस a1x स्क्वायर प्लस अप टू एन सॉन an x रेज टू दी पावर n प्लस इतना ही, बस प्लस डॉट डॉट करूँगा तो सीरीज बन जाएगी, इसे आप पॉलिनोमियल कहते हैं। और ये पॉलिनोमियल आपका डिग्री n का कहलाता है यदि an इज नॉट इक्वल टू 0 हो, हाईएस्ट वाले का कोफिशिएंट नॉन जीरो हो तो उसको n डिग्री का पॉलिनोमियल कह देते हैं। यहाँ पे नाम मैट्रिक्स से जुड़ा हुआ है, तो मैट्रिक पॉलिनोमियल क्या चीज़ होगी वो मैं आपको बताता हूँ। मैट्रिक पॉलिनोमियल किसे कहेंगे, तो जो ये कोफिशिएंट हो जाएंगे ना सर, यहाँ पे इसमें अंतर इतना आएगा कि जो आपके कोफिशिएंट हो जाएंगे वो मैट्रिक्स हो जाएंगे। यहाँ पे मैट्रिक पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट मतलब अगर मैं मैट्रिक्स एफ लैम्डा से डिनोट कर देता हूँ फंक्शन को, एफ लैम्डा a0 प्लस a1 प्लस a2 लैम्डा स्क्वायर, a1 लैम्डा होगा ना, a2 लैम्डा स्क्वायर प्लस अप टू एन सॉन an लैम्डा टू दी पावर n, लैम्डा टू दी पावर n।
जहाँ पे A0 कॉमा A1 कॉमा A2 अप टू एन सॉन AN सारे क्या होने चाहिए, ऑल आर स्क्वायर मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, सारे क्या होने चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, पहली बात। दूसरा AN नॉन जीरो ही मिलेगा और नॉन ये जीरो मैट्रिक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको आप मैट्रिक पॉलिनोमियल कह देंगे, क्या कह देंगे, मैट्रिक पॉलिनोमियल कह देंगे। दो पॉलिनोमियल की इक्वलिटी क्या होती है आपको पता है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आइगन वैल्यू क्या होती है, आइगन वेक्टर क्या होता है। मेरा जो टॉपिक है ना सर, ये है आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर, ये मेरा टॉपिक है। तो इसको पढ़ाने के लिए आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर क्या होती है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। यदि मैं A बराबर एक मैट्रिक्स लेता हूँ 1 2 3 4, ठीक है, A माइनस लैम्डा आई मतलब मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी ना, लैम्डा तो कांस्टेंट है तभी तो ये घट पाएंगी। अगर मैं A माइनस लैम्डा आई निकालता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा सर, 1 2 3 4 माइनस लैम्डा आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 1। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 1 माइनस लैम्डा 2 3 4 माइनस लैम्डा। अब ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करना आप। क्या होगा कि मैं क्या करता हूं, जो मैंने A माइनस लैम्डा आई निकाल रखा है, A माइनस लैम्डा आई निकाल रखा है, उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लेता हूँ, मतलब इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लेता हूँ। डिटरमिनेंट कैसे निकलता है आपको पता है, क्या आएगा, 1 माइनस लैम्डा इंटू 4 माइनस लैम्डा माइनस का 6। तो अब गौर से आप देखेंगे तो ये जो A माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट की वैल्यू आ रही है, ये एक पॉलिनोमियल मिलेगा डिग्री 2 का। क्या मिलेगा, डिग्री 2 का मिलेगा, क्योंकि मैंने 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ले रखी है तो 2 का मिलेगा। 3 क्रॉस 3 की लूंगा तो 3 का मिलेगा। तो सर ध्यान से समझिएगा, इसी को आप क्या कह देते हैं, करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कह देते हैं, क्योंकि ये पॉलिनोमियल मिलेगा। इसे क्या कह देते हैं आप, डिनोट कैसे करते हैं, CH ऑफ A से, करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कह देंगे आप इसको। और यदि आप इस करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख देते हैं तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी, इसको आप कह देते हैं करैक्टरिस्टिक इक्वेशन। जैसे ही आप इस वैल्यू को 0 के बराबर रखेंगे तो आपको लैम्डा के 2 मान मिलेंगे। तो करैक्टरिस्टिक इक्वेशन को 0 के बराबर रखने के बाद जो लैम्डा के मान आपको मिले, वही मान आपकी आइगन वैल्यूज या करैक्टरिस्टिक वैल्यूज या लेटेंट वैल्यूज कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, आइगन वैल्यूज, करैक्टरिस्टिक वैल्यूज या लेटेंट वैल्यूज कहलाती हैं। तो अब मैं एक लाइन में अगर इसको समझाने की कोशिश करूं तो मैंने कहा कि A कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी थी, A माइनस लैम्डा आई के डिटरमिनेंट की वैल्यू को 0 के बराबर रख के जो इक्वेशन मिलेगी उसका नाम करैक्टरिस्टिक इक्वेशन A कहलाएगा। उस इक्वेशन को आप जब सॉल्व करेंगे तो लैम्डा 1 कॉमा लैम्डा 2 अप टू एन सॉन लैम्डा n आइगन वैल्यूज कहलाएंगी, इसके करस्पॉन्ड जो वैल्यू मिलेंगी आइगन वैल्यू कहलाएंगी। अब सर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हर आइगन वैल्यू लैम्डा 1 लैम्डा 2 डॉट डॉट लैम्डा n के लिए एक वेक्टर x मिलेगा सच दैट, और ये वेक्टर x ही नहीं, नॉन जीरो वेक्टर x मिलेगा। क्यों मिलेगा इसको भी डिस्कस करेंगे। नॉन जीरो वेक्टर x मिलेगा सच दैट ax बराबर लैम्डा x रखिए, तो ये नॉन जीरो वेक्टर x कहलाएगा आइगन वेक्टर। ये नॉन जीरो वेक्टर क्या कहलाएगा, आइगन वेक्टर। मेरा टॉपिक का नाम क्या था, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर। तो मैंने आपको पहले मैट्रिक पॉलिनोमियल बताया, इसे मैट्रिक पॉलिनोमियल कहेंगे। इसके बाद जो A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स थी तो A माइनस लैम्डा आई के डिटरमिनेंट को 0 के बराबर रखा तो करैक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगी। उसको सॉल्व करने के बाद जो रूट मिलेंगे उनको हम करैक्टरिस्टिक रूट कहेंगे। और हर एक रूट के क्रॉसपॉन्ड एक वेक्टर आपको मिलेगा नॉन जीरो वेक्टर, वो क्या कहलाएगा, करैक्टरिस्टिक वेक्टर कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, करैक्टरिस्टिक वेक्टर कहलाएगा सर, ठीक है। अब कुछ चीज़ें और मैं इसमें बताता हूँ आगे। आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैंने एक वर्ड आपको ट्रेस पढ़ाया था, ट्रेस। ध्यान से सुनिएगा, यदि मेरे पास, और करैक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने का तरीका यहाँ तो मैंने आपको बताया कि A माइनस लैम्डा आई को सॉल्व करो और एक इक्वेशन मिलेगी। जब 3 क्रॉस 3 की होगी तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसको आप करैक्टरिस्टिक इक्वेशन A कह रहे हैं। तो उसको
शॉर्ट तरीका आपको बता रहा हूँ। यदि मेरे पास ए 2x2 की मैट्रिक्स है, आपके पास मैक्सिमम 3x3 तक बनेगा, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा इसमें, तो तब जो करैक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए निकालना है मैंने, उसका जो फॉर्मूला होता है लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा, फिर प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। प्लस माइनस चलेगा सर, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, ये बनेगा 2x2 के लिए करैक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने का तरीका। मतलब यदि मैं a बराबर ले लूँ यहाँ पे 1 3 5 6, इसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालो आपसे कहूँगा, तो आप एक तो ये करोगे a माइनस लैम्डा आई, पूरा उसको सॉल्व करोगे, 1 3 5 6 माइनस लैम्डा इंटू 1 0 0 1, सॉल्व करके जो आएगा वो कैसा आएगा देखिए, 1 माइनस लैम्डा 3 5 6 माइनस लैम्डा बराबर 0 के रखोगे, इक्वेशन आएगी। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है, मैं सीधे आपको बताता हूँ उसको। आपको करना क्या है, ये लैम्डा स्क्वायर है माइनस ट्रेस क्या होता है पढ़ा रखा है मैंने आपको, डायगोनल की एंट्री का सम 7 लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट क्या होता है 2x2 की मैट्रिक्स का, दिस इंटू दिस, तो 6 माइनस कितना आ जाएगा, ये 6 माइनस 15 आ जाएगा बराबर 0। इसको सॉल्व करो तब भी इतनी आएगी, देख लेना आप चेक करके। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा माइनस का 9 बराबर 0, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, दो रूट्स आएंगे आपके, वही लैम्डा 1 और लैम्डा 2 क्या कहलाएंगी, आइगन वैल्यूज कहलाएंगी। वो लैम्डा 1 लैम्डा 2 क्या कहलाएंगी, आपकी आइगन वैल्यू कहलाएंगी। किसके लिए बताया मैंने आपको, ये 2x2 की अगर आपको मैट्रिक्स दे रखी है तो 2x2 की मैट्रिक्स आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अब आप कहेंगे सर 3x3 की मैट्रिक्स दे दी जाए, 3x3 की मैट्रिक्स का मतलब a इज इक्वल टू, मान लेते हैं मुझे ये दिया है 1 2 3 4 5 6 3 4 5, ये दिया है। पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, Cij को कोफैक्टर कहते हैं सर, उसकी जो वैल्यू होती है -1 टू दी पावर i प्लस जे इंटू MIJ होता है। ये MIJ क्या चीज़ है, आपने 12th में पढ़ रखा है, MIJ मतलब है माइनर, Cij मतलब है कोफैक्टर। अगर मैं आपसे माइनर के आगे साइन लगा दोगे ना, तो वो माइनर ही कोफैक्टर बन जाता है। C11 कहूँगा तो कोफैक्टर करस्पॉन्डिंग टू पहला A11 आएगा, ये उसकी वैल्यू क्या होगी बताइए, -1 की पावर 1 प्लस 1 M11 आ जाएगा। मतलब खाली M11 ही हो जाएगा ना, -1 की इवन पावर प्लस ही होती है। और C22 कहूँगा मैं आपसे तो -1 की पावर 2 प्लस 2 M22 हो जाएगा। देखिए ये भी क्या हो जाएगा, M22 के बराबर ही हो जाएगा। इसी प्रकार C33 भी M33 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ C13 निकालो तो आप कहेंगे -1 की पावर 1 प्लस 13 नहीं 12 निकालो, तो 1 प्लस 2 M12 निकालेंगे, तो 1 प्लस 2 3 होता है, तो नेगेटिव ऑफ M12 हो जाएगा। ये अंतर है कोफैक्टर और माइनर में। मैं आपको इसमें ये क्यों बता रहा हूँ वो बताता हूँ कि करैक्टरिस्टिक इक्वेशन जब 3x3 के लिए निकालोगे तो उसका जो फॉर्मूला बनता है ना सर, एक तो तरीका मैंने बता दिया, a माइनस लैम्डा आई के डिटरमिनेंट को 0 के बराबर रखो तो तब आ जाएगा। दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ a जो होगा वो हो जाता है आपके पास, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ a बता रहा हूँ, a क्यूब, इसमें क्यूबिक इक्वेशन बनेगी ना, a क्यूब एक सॉरी लैम्डा के टर्म्स में आएगा ना, लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा के टर्म्स में ही आएगा ना, वो यहाँ सही लिखा है ना, हाँ ठीक है, लैम्डा क्यूब माइनस करैक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ जो मैट्रिक्स बनेगी सर, लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ a इंटू लैम्डा प्लस माइनस चलेगा C11 C22 प्लस C33। कहाँ से आया क्या आया वो आप भूल जाओ, ठीक है। लैम्डा स्क्वायर, ये वाला लैम्डा स्क्वायर आएगा ना, ये लैम्डा आ जाएगा, फिर माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये C11 C22 C33 क्या होते हैं मैंने इसलिए पहले बता दिया आपको, बराबर 0, सीधे इक्वेशन बन जाएगी। जैसे इस क्वेश्चन के लिए बना के दिखाता हूँ मैं, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए बराबर लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस क्या होगा बताइएगा, डायगोनल 1 5 और 5 11 आ जाएगा, 11 लैम्डा स्क्वायर, फिर प्लस C11 निकालना है, इसके क्रॉसपॉन्ड ये और ये मिटाओ, 25 माइनस 24 1 आएगा, पॉजिटिव ही रहेगा, वो क्यों रहेगा बता दिया आपको।
C22 करॉस्पॉन्डिंग टू दिस एलिमेंट, 5 के करॉस्पॉन्डिंग, ये कटेगा 5 माइनस 9 माइनस का 4 आ गया, माइनस का 4 आ गया, प्लस C33 क्या होगा, ये कटा और ये कटा, ठीक है, और 5 माइनस दिस होता है ना, 5 माइनस 8, 5 माइनस 8 का मतलब माइनस का 3 हो गया, ऑफ लैम्डा प्लस माइनस प्लस फिर माइनस का डिटरमिनेंट निकाल लो। अब आप इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, आपको आता है 1, इससे ब्रेक करो, इससे ब्रेक करो, बराबर 0। तो सर ये इक्वेशन जो बन जाएगी, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपकी बन जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो लैम्डा की वैल्यूज आएंगी 3, तो जो वो लैम्डा की 3 वैल्यू आएंगी वही मेरी क्या कहलाएंगी, आइगन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज कहलाएंगी। वही क्या कहलाएंगी, आइगन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू कहलाएंगे। तो इसमें मैंने क्या देखा, समझाया आपको कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू क्या होती है, बिल्कुल बेसिक से समझा रखा है, आप इसको देखिए। उसके बाद जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। तो आपको केवल ये समझना है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए दे दी जाए, या तो आपको वो ए 2x2 की दी होगी, या तो ए आपको 3x3 की दी होगी। तो उसको करने का तरीका यही रहता है। अब मैं एक चीज़ और यहाँ पे आपको समझाता हूँ, जब भी आपके पास आइगन वैल्यू पता चल जाती हैं, तो आइगन वैल्यू क्या है, मान लेते हैं 3x3 की हैं, तो λ1, λ2, λ3। अब आइगन वैल्यू के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ, हाँ, 3 आइगन वैल्यू 3x3 की मैट्रिक्स की होती हैं, क्योंकि 3x3 से क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करोगे तो 3 ही मिलेंगी। तो यहाँ से सर डिटरमिनेंट ऑफ ए का जो फॉर्मूला बनता है आइगन वैल्यू के टर्म्स में, वो होता है इन आइगन वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई कर दो आपस में, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज डिटरमिनेंट। दूसरा, हम ट्रेस ऑफ ए निकालने के लिए कहा जाए तो सम ऑफ आइगन वैल्यू इज ट्रेस। अब कहेंगे इसका क्या यूज है, इसका यूज भी बताता हूँ मैं आपको। इसका यूज कहाँ पे होगा, अगर मुझसे कहा जाए ए कोई मैट्रिक्स है जिस, और वो ए का ऑर्डर है 3, ए का ऑर्डर कितना है, 3x3 है, ठीक है, जिसके क्रॉसपॉन्डिंग कोफैक्टर C11 का मान 2, C22 का मान 3, C33 का मान 4 है, ये दे रखा है, और इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 4 है, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 4 है, और इसकी आइगन वैल्यू λ1 बराबर 2, λ2 बराबर 3, λ3 बराबर 4 दे रखी है। तो आपसे कहा जाए इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालो। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो अभी पढ़ाया था, लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस क्या होता है, अभी पढ़ाया मैंने आपको, सम ऑफ आइगन वैल्यू। सम ऑफ आइगन वैल्यू मतलब 2 + 3 प्लस डिटरमिनेंट नहीं दे रखा है, सॉरी मैंने डिटरमिनेंट गलत लिख दिया, डिटरमिनेंट तो यहीं से निकलेगा ये, ठीक है, 2 + 3 प्लस इतना ही दिया है, ये कोफैक्टर दिए हैं और आइगन वैल्यूज दे रखी हैं। तो आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती थी, लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस मतलब सम ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस कोफैक्टर क्या दे रखे हैं, 2 + 3 + 4, ये अलग अलग लिख लो इसको, इसको आप ये 2 + 3 + 4 कन्फ्यूजन हो जाएगा, आप समझेंगे एक ही जैसा लिख दिया, ठीक है, अलग अलग कर देते हैं इसको हम कर देते हैं 2 3 4 नहीं करते हैं, 1 2 3 कर देते हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगी फिर, +1 + 2 + 3 ऑफ लैम्डा प्लस माइनस प्लस फिर माइनस, डिटरमिनेंट क्या होगा बताओ, तो अभी पढ़ाया था, आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट जो होगा वो डिटरमिनेंट हो जाएगा सर। तो ये क्या बनेगी आपकी इक्वेशन, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी, लैम्डा क्यूब माइनस 3 2 5 4 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 3 6 लैम्डा माइनस 3 2 6 चक्को 24 बराबर 0। ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलके आ जाएगी, ठीक है सर, इसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। अब सर एक चीज और आती है इसमें, उसे कहते हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम। कैले हैमिल्टन साहब ने कहा कि हर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मतलब जिस मैट्रिक्स से ये इक्वेशन बनाई गई होगी वो मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स
ए क्यू, इसमें लैम्डा की जगह पे आप क्या रख दोगे, ये ए रख दोगे, तो आपको हमेशा आंसर 0 मिलेगा। बात समझ रहे हैं? आपको आंसर हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। कहता है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, हर स्क्वायर मैट्रिक्स अपने से बनी हुई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगी। ठीक हो गया सर? तो इसका यूज ऐसे होगा। एक और अगर मैं आपको बताता हूं, ए कोई मुझे दिया है ए आई जे 2x2 की मैट्रिक्स सच दैट उसकी आइगन वैल्यू λ1, λ2 2 दे रखी, 2, 4 दे रखी है। तो आपसे कहा गया इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालो। बस यहाँ इतने से ही काम चल जाएगा। क्या, कैसे चलेगा? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए बराबर क्या होता है, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर 0 होता है, हाँ है ना? तो लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस अभी पढ़ाया था मैंने, सम ऑफ आइगन वैल्यूज होता है, प्लस डिटरमिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज होती है, प्लस माइनस प्लस, तो ये क्या बनेगा, इंटू लैम्डा, हाँ, ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 8 बराबर 0। दिस इज माई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आप इसको सॉल्व करो तो आपको यही दो वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक सा क्वेश्चन था। इस पे बेस्ड सारे क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही करते हैं।